हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज ना हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली एक कंपैरिजन के ऊपर है। अभी बहुत बार ऐसा हुआ कि ना जनरली बच्चे जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं या फिर जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो आते हैं चलो उन्हें तो पेपरों का पता लग ही जाता है, लेकिन जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम आते हैं ना, वो उनकी काफी बार ऐसी क्वेरी होती है कि क्या सर सच में आप जो करवाते हो वो आपका एग्जाम में आता भी है या नहीं आता। एज यू ऑल नो, हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर ये बात बोलते हैं कि भाई हमारा जो बोर्ड का पेपर आएगा वो पूरा का पूरा हमारे असाइनमेंट से और हमारी जो लास्ट में होने वाली टेस्ट सीरीज है उससे ही आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस चीज पे बिलीव कैसे किया जाए, क्योंकि देखो पूरा साल पढ़ने के बाद पेपर जब हो जाएगा तब तो सबको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही हमें ये बात पता है कि जो बात सर बोल रहे हैं वो एक्चुअली सच है, तब तो बहुत सही हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है ना वो एक छोटा सा कंपैरिजन है। जो हम लोगों का पेपर हुआ है अभी बोर्ड का साइंस का, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो क्वेश्चन सच में हमारे असाइनमेंट्स में से थे, हमारे टेस्ट सीरीज में से थे या नहीं थे। क्लियर? देखो, हम लोग पूरा साल सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब जितना भी हमारा कंटेंट है वो सारा का सारा, इसमें टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं, इसमें असाइनमेंट्स भी आते हैं, इसमें क्लास में डिस्कशन भी होता है, इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो फॉर श्योर जो आपका पेपर बनना है वो बनना तो उसी मटेरियल में से है, मतलब उसी कंटेंट में से है जो हमने पूरा साल बैठ करके पढ़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूं कि ईयर एंड पे यानी कि सेशन एंड होने से पहले हम लोग कोर्स खत्म होने के बाद जो अपना असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट बेसिकली एक क्वेश्चन टाइप होता है। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें ये बात पता है, या जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन बना के देते हैं। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है क्या वो करना हमारे लिए हेल्पफुल होगा पेपर के लिए या नहीं होगा। तो होता यह है कि वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेबल होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो अगर यहाँ पे मैं बात करूं हमारे दिल्ली के पेपर की, पहली बात तो ये हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों की, कोई भी जो पेपर होता है ना, बोर्ड जो पेपर सेट करता है वो अल्टीमेटली 5 टाइप के पेपर सेट करता है। अब हर टाइप के 3 सेट होते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो करीब करीब कुछ 15 सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, ताकि चीटिंग ना हो जाए, पेपर लीक ना हो जाए, इन सारी चीजों से बचने के लिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग पेपर्स दिए जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं दिल्ली स्टेट का जो पेपर होगा और किसी और स्टेट का जो पेपर होगा, होगा दोनों सीबीएसई, बट पेपर में डिफरेंस होगा। ठीक है? सो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे दिल्ली से ही होते हैं। ठीक है? कोई एक आध बच्चा या फिर थोड़े बहुत बच्चे जो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं आउटसाइड दिल्ली के, वो एक अलग बात है। अभी के लिए फिलहाल मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है? दिल्ली के पेपर का कैसे पता लगेगा कि दिल्ली का पेपर है या नहीं है? दिल्ली के पेपर का जो सेट होता है वो सेट होता है 31/4। अब इसके आगे ये जो ऑब्लिक 1, 2 और 3 है, ये अल्टीमेटली सेट्स होते हैं हमारे। 31/1, 31/4 ये हमारा दिल्ली का सेट है। ठीक है? अगर इसी को कंपेयर किया जाए कि क्या सच में जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमारे पेपर में आया भी या नहीं, मतलब मेजर सिर्फ असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज को अगर फोकस करके चलोगे तो पूरा साल अगर देखेंगे ना तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है और पेपर उसी में से बना है जो हमने पढ़ा है। ठीक है? लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं आपके असाइनमेंट की और आपकी टेस्ट सीरीज की, तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, जैसा कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी भी ना ऐसा नहीं बोलता कि भाई पेपर 100% वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है या ऐसा कुछ करके। मैं हमेशा 99% बोलता हूँ। वो 1% इसलिए क्योंकि थियोरेटिकल पेपर है। वो थियोरेटिकल पेपर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, स्टिल इतना बोलने के बाद भी हर साल 100% पेपर हमारे असाइनमेंट में से और टेस्ट सीरीज से बनता ही बनता है। क्लियर? एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं कि भाई क्या सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता। ठीक है? देखो, ये ना मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे एक असाइनमेंट खोल रखा है। ये असाइनमेंट है मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट जो मैं क्लास के अंदर देता हूँ। ठीक है? और ये मेरे पास मेरा बोर्ड का पेपर है। अगर मैं बोर्ड के पेपर के बारे में बात करूं तो बोर्ड के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, तो अल्टीमेटली बताना है कहाँ केमिकल रिएक्शन है कहाँ नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है कि मैंने इसको असाइनमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली नहीं डाला हुआ कि प्रॉपर एमसीक्यू में लेकर के, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ठीक?
इसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अच्छा, अगर ये चेक करें क्या सच में ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। देखो, मैं यहाँ पे ना थोड़ा जल्दी जल्दी के लिए एक बार डायरेक्टली टाइप करके देख रहा हूँ। अब ना तुम क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ठीक है, विच कंटेन्स, उसमें कुछ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे पढ़ना, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अरे मतलब इसने तो मेरे को आंसर ही बता दिया। हाँ, तो बस इतना डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मैंने अपने क्वेश्चन में डाल रखा था, और जो मेरे ऑप्शंस हैं वो उसने अपने क्वेश्चन में डाल दिए। मतलब अगर हमने ये किया हुआ तो हमको ये तो पता ही है घाट ट्यूब में होना क्या था। चल, एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगला, नहीं नहीं सर थोड़ा सा ना ये तो आपका देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो सेम नहीं आया, तो आप एग्जैक्ट सेम वाले की बात करो। चलो, मैं एग्जैक्ट सेम वाले की बात करता हूं। अगर हम एग्जैक्ट सेम के लिए देखें तो लेट्स से ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज है वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है मेटल। यहाँ पे चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर ना, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, सेम ही तो है भाई, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनरस और कंडक्टिविटी। क्लियर, ऐसा ही है। तो मतलब अगर हमें यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हमसे बड़े आराम से हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे है क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग वन C2C बॉन्ड एंड वन C CCC बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, यहाँ मैंने कहा ना टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं तो बच्चों जरा ध्यान से देखना। ये देखो, ये वाला जो पेपर है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? फुल कोर्स टेस्ट 10, ठीक है, एस क्लासेस, ये हमारा बनाया हुआ पेपर है। जो हमने 10 टेस्ट हम लोग देते हैं उसका 10th टेस्ट है। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू में ही, क्वेश्चन नंबर 4, जो कुछ इस तरीके से है। क्लियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा था हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2C2C मॉलिक्यूल्स। हाँ, बस यहाँ पे ये है कि पेपर में एक C2C मांगा था, मैंने दो मांग लिए थे। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉन्ड भी उसी क्वेश्चन में दे रखा है। तो बिल्कुल सेम है, बस हुआ क्या, मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर ब्यूटाइन था, इसका आंसर प्रोपाइन था। तो अगर हमने वो किया है और समझा है तो ये तो बड़े आराम से हो ही गया। क्लियर। चल, एक बार अभी एक एक करके करेंगे। पहले मैं सिर्फ पूरी की पूरी केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करके चल रहा हूँ कि पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है, फिर फिजिक्स बायोलॉजी पे आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का बच्चों देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन ऑक्सीडेशन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताना है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है, जैसे मैंने अपने टेस्ट में डाला हुआ है। सेम यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसमें यही पूछ रहा है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बता दो कौन सा है। तो एक तो ये वाला हो गया। नहीं, असाइनमेंट में देख के बताओ, आप जो असाइनमेंट का बोल रहे हो उसका क्या है। चल, एक बार उसको देख लेते हैं, पढ़ना जरा। इन द रिएक्शन, ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 17, अगर यहाँ पढ़े हैं तो इन द रिएक्शन CuO plus H2 gives you Cu plus H2O, यहाँ पे बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस क्या क्या है। क्लियर। अच्छा, नहीं सर ऑक्सीडेशन भी तो था कि डिफाइन ऑक्सीडेशन, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन था क्या? चलो ये भी देख लेते हैं। ये देखो, एक ऑक्सीडेशन का ये रहा, दूसरा एक्सप्लेन हाउ टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, यहाँ तो बताना ही पड़ेगा ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऐसा हो गया। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं ये भी। ये देखो, ये ना मैं सिर्फ आप लोगों को अभी अभी जो है वो सिर्फ आपको अपना असाइनमेंट दिखा रहा हूँ।
असाइनमेंट्स के अंदर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था भी या नहीं था, एक बार ये देख लें। राइट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल सेम बना हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, राइट द नेम ऑफ कटायन एंड आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब जब हमने ऐसा पढ़ा था कि फॉर्मेशन होता है तो उसी के अंदर बता रखा था मैंने कि किस तरीके से कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है। ठीक है, तो वो तो इसी का ही पार्ट हो गया। अगला अगला जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। अगर मैं जिंक एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन टाइप करते हैं। एक्सट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड। अच्छा, ये तो दूसरा वाला है वाई वाला, और देख लेते हैं। पढ़ना एक बार क्वेश्चन 19। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर बाय रोस्टिंग एंड बाय कैल्सिनेशन। यहाँ यही तो है, इसने नाम नहीं बताया। हमको ये तो पता ही है कि जिंक को किस किस तरीके से करना चाहिए। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। नेम द प्रोसेस, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और आगे राइट द केमिकल इक्वेशन, वो तो क्वेश्चन था ही, तो ये भी सेम आ गया। हाँ, अगर देखा जाए अभी तक देखो मैंने तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दिखाए, ये सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से आए हुए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि असाइनमेंट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे साल में हमने जितना भी पढ़ा है उन सबको समराइज करने के लिए, लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन के लिए ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अभी तुम देख ही रहे हो पूरा पेपर इनसे बना हुआ है। क्लियर? चलो, अगर और देखें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहां पर हैं, जैसे ये रहा, why do we need to balance a chemical equation। ठीक है, अगर मैं बैलेंस के बारे में बात करूं कि हमें बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है, तो ये तो चलो हमें पता ही है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए होता है। ठीक है, बट ये देखना, why are chemical equations balanced, सेम आ गया क्वेश्चन। आगे पढ़ो, आगे नेम एंड स्टेट द लॉ। लॉ हमें पता ही है, इसी का पार्ट है आंसर का। बैलेंस द इक्वेशन, तो ये बैलेंस करना है। हाँ, ये वाली सेम इक्वेशन शायद बैलेंसिंग में ना मिले, लेकिन पूरा का पूरा वैसे बैलेंस था ही, मतलब बैलेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हमने किया ही हुआ है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन देख लें जरा एक बार। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples। यही तो रहा, और ये भी क्वेश्चन यही कह रहा है, define precipitation giving its example। सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। अगला वाला, डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। असाइनमेंट्स के अंदर फॉर श्योर मैं एक्टिविटीज नहीं डालता, वो हम ऑलरेडी अलग से कर चुके होते हैं क्लास में विद एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें और कोई क्वेश्चन आया है क्या। अच्छा, अब बात आती है, नहीं सर वर्ड टू वर्ड सेम हो तो मजा आए ना। ये तो चलो आपने ये दिखा दिया कि कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे बिखरे हुए हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड कोई क्वेश्चन सेम आया हो तो बताओ, तब तो हम मानेंगे। चलो ठीक है यार, मैं एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए ना वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन भी तुम्हें दिखा देता हूं। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या सच में आया हुआ है या फिर नहीं आया। ओके, देखो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड मैं रीड करना शुरू कर दोनों में से, तो चेक करें जरा एक बार। थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं ताकि दिख जाए। पढ़ो, a carbon compound P on heating with excess of concentrated sulfuric acid forms another carbon compound Q। इतनी लाइन पढ़ी, यहां पढ़ो, a carbon compound, oh just a second, a carbon compound A on heating with excess of concentrated H2SO4 forms another compound B। अरे ये तो सर बिल्कुल सेम आ गया। हाँ, आगे भी पढ़ो बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन है। Which on addition of hydrogen in the presence of nickel catalyst forms a saturated carbon। Which on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel catalyst forms a compound C। ठीक है, saturated carbon compound are same। okay, 1 molecule of air on combustion forms 2 molecule of carbon dioxide and 3 molecules of water। पढ़ो जरा यहाँ पे, on combustion in air 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O is formed। identify ABC and identify PQR। write the chemical reaction involved, write the reactions involved,
ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल बताना है, ऑल्दो वो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस में हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बिल्कुल सेम आ गया। अगला वाला क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पार्ट सारे के सारे ऐसे। फॉर एग्जांपल इसने बोला ए है जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लूं कि प्रिजर्वेटिव के लिए कौन यूज हो रहा है, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन होगा, देखो, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कंपाउंड एक्स इज मेड टू रिएक्ट विद वाई व्हिच इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो अगर हमने ये क्वेश्चन किया तो हमें ये तो पता है प्रिजर्वेटिव के लिए कौन यूज कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हो ही जाएगा हम लोगों को। क्लियर। चल इसके आगे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो अब हमारा केस स्टडी में आया। नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, कॉमन सॉल्ट का क्वेश्चन आ गया। तो कॉमन सॉल्ट किस चीज से ऑब्टेन होता है एक बार देख लेते हैं। ये देखो असर्शन रीजन है यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा, नेम टू सोर्स हो गया मेरे पास यहाँ पे कि दो सोर्स कौन से हैं। इसने एसिड और बेस मांगा हुआ है, और भी देख लेते हैं, और भी क्वेश्चंस तो है ही। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसके आगे NaCl कॉमन सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने खुद ही बता दिया, तो हमने अगर ये केस स्टडी करी थी तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें वैसे ही मिल गया। स्टेट द नेचर, नेचर बताना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये न्यूट्रल है। क्लियर, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द aqueous solution ऑफ सॉल्ट, यानी कि ब्राइन। तो ब्राइन देख लें एक बार, क्या ब्राइन का कोई क्वेश्चन था भी या नहीं था। चलो जी, give the chem sorry name the process by which sodium hydroxide is made by electrolysis of brine। ये थोड़ा सा आधा क्वेश्चन है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा discuss briefly the reaction occurring when concentrated solution of sodium chloride is electrolyzed। यही तो मांगा है इसने भी। how is washing soda obtained। Explain how is washing soda produced using sodium chloride as one of its raw material। यहाँ पर है how is so washing soda obtained from sodium chloride। सेम ही तो है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम आ गया। तो हाँ, अगर देखा जाए ना तो पेपर जो है वो पूरा का पूरा, देखो मैंने असाइनमेंट में से निकाल दिया कि भाई ये क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन ने किए हुए थे। तो अगर हमने थरली असाइनमेंट किया हुआ है, थरली टेस्ट दिए हुए हैं, तो पेपर तो हमारा मजाक बन गया बच्चों, उसमें कुछ रहा ही नहीं। और अभी ये कंपैरिजन मैंने सिर्फ एक केमिस्ट्री के पोर्शन का किया है, फिजिक्स और बायो मिलाने बैठेंगे तो वो भी पूरा का पूरा मिलेगा। ये नॉर्मल सी बात है, अगर मैं केमिस्ट्री का असाइनमेंट इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ तो फिजिक्स और बायोलॉजी में मैंने ऐसे ही किए हैं। ठीक है। सो अगर अब कोई भी आप लोगों से पूछे या फिर कोई ऐसा बोले कि क्या सच में जो सर बोलते हैं कि 100% पेपर हमारे असाइनमेंट में से टेस्ट में से बनेगा, क्या सच में ऐसा होता है, तो बस उसे ये वीडियो दिखा देना कि भाई ऐसा है, ये खुद से देख लो, कंपैरिजन किया हुआ है, आपको पता लग जाएगा कि क्या सच में पेपर आता भी है या नहीं। रही बात फिजिक्स और बायोलॉजी, मेरे ख्याल से इसके बाद जरूरत लगती नहीं है फिजिक्स और बायोलॉजी भी कंपेयर करने की, बट स्टिल अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर फिजिक्स और बायोलॉजी पे मेरे को तो देखना है एक बार क्या सच में आया है नहीं आया, जस्ट लेट मी नो, मैं वो भी आप लोगों को कंपेयर करके बता दूंगा। ठीक है। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द सेक कि भाई हम लोग जो असाइनमेंट्स करवा रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन। हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपको फाइनली आपके बोर्ड के पेपर के लिए प्रिपेयर करेगा। ऐसे ही थोड़ी बच्चे 10 के 10 टेस्ट देने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो जाकर के बोलते हैं अरे सर पेपर तो क्या गजब गया है। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर तो हम ऑलरेडी कर चुके थे पहले एक बार, है ना। तो ऐसा होता है। ठीक। तो अगर अब किसी को भी डाउट है कि भाई पेपर में क्या सच में असाइनमेंट्स का काम है भी या नहीं है, तो वो इस वीडियो से क्लेरिफाई हो जाएगा। डन। सो यहाँ
ये वीडियो सिर्फ ये शो करने के लिए था कि भाई सच में हमारे असाइनमेंट्स आर यूजफुल फॉर बोर्ड्स एग्जाम। क्लियर? तो अगर कोई भी अब आप लोगों से इस क्वेरी को लेके आता है कि क्या पेपर में सब कुछ वही आएगा जो पढ़ा है नहीं पढ़ा, जस्ट शो देम दिस वीडियो। उनको दिखाओ ये वीडियो कि भाई खुद देख लो, खुद जज कर लो, और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो आकर के। ठीक है, हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सो गेट योरसेल्फ रजिस्टर ASAP। थैंक यू सो मच।